आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given an engine is attached to a wagon through shock absorber of length 1.5 meter. The system with total mass 40,000 kg is moving with a speed of 72 km per hour. When the brakes are applied to bring it to rest, in the process of the system being brought to rest, the spring of the shock absorber gets compressed by 1.0 meter. If 90% of energy of the wagon is lost due to friction, the spring constant is. क्वेश्चन में क्या गिवन है? एन इंजन इज अटैच्ड टू अ वैगन। तो समझने के लिए कुछ ऐसा एक रफ डायग्राम ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक इंजन है, ठीक है। ये हमारे पास इंजन है, ये हमारे पास वैगन है डब्ल्यू। ये दोनों एक कनेक्ट है शॉक एब्जॉर्बर से, और शॉक एब्जॉर्बर की इनिशियल लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.5 मीटर। शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है? इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है जो शॉक को एब्जॉर्ब करता है, ठीक। ऐसा कुछ सिस्टम रहा होगा जो टोटल मास है पूरे सिस्टम का, ये हमारा इंजन, वैगन और स्प्रिंग का टोटल मास जो इस पूरे सिस्टम का गिवन है 40,000 केसी। तो जो टोटल मास इस पूरे सिस्टम का है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वैगन का मास है, टोटल मास इस पूरे सिस्टम का है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो इस पूरे सिस्टम का अगर टोटल मास कंसीडर करें कैपिटल एम, ठीक, पूरे सिस्टम का जो टोटल मास है लेट्स से कैपिटल एम था, उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 40,000 केजी, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये पूरा जो सिस्टम इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ये पूरा जो सिस्टम है किसी स्पीड से मूव कर रहा है 72 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो स्पीड है v इक्वल्स टू, क्वेश्चन में गिवन हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 18 4 जा 72। इट मीन्स जो इसकी स्पीड हो जाएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स ये पूरा सिस्टम इंजन वैगन का जो सिस्टम था वो हमारा 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा था। सडन यहाँ पे जब ब्रेक लगाया होगा, इंजन ने जब ब्रेक लगाया होगा, जैसे ही ब्रेक लगाएगा एक अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, ठीक। जैसे ही ब्रेक मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, तो ये जो इंजन और जो वैगन के टायर होंगे इस पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जिससे इसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर स्पीड कम होगी तो एनर्जी का लॉस होगा। तो जैसे ही ब्रेक लगाएगा तो आप देखो क्या होगा कि इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इट मीन्स जो स्प्रिंग होगी उस पर भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक। और स्प्रिंग हमारा क्या होगा? इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कंप्रेस्ड हो जाएगी, स्प्रिंग में कंप्रेशन आ जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो जाती है कितना? 1 मीटर। इफ अगर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो 90% जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। तो इनिशियली इस पूरे सिस्टम की अगर एनर्जी कैलकुलेट करो तो कौन सी एनर्जी होगी? क्योंकि ये पूरा सिस्टम v स्पीड से मूव कर रहा था, टोटल मास गिवन है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। लेट्स से इसके पास जो एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी थी, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर। कैपिटल एम क्या था? मास ऑफ द सिस्टम, वी क्या था? स्पीड। तो यहाँ से अगर इनिशियली टोटल एनर्जी देखो तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास E इक्वल्स टू हाफ इंटू एम, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 40,000, इंटू वी की वैल्यू 20 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा हमारे पास 400, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करो तो E इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, देखो 20,000 क्या हो जाएगा हमारे पास? ये 20,000 इंटू 400। तो जो टोटल एनर्जी हो जाएगी इनिशियली जब वो सिस्टम मूव कर रहा था तो आ जाएगा, करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू 10⁻6। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? जूल। इनिशियली इस पूरे सिस्टम के पास इतनी एनर्जी थी, जैसे ही ब्रेक लगाया तो इसकी एनर्जी कितना हो जाती है? 90% लॉस हो जाती है। तो 90% अगर लॉस हो जाएगी तो लेफ्ट एनर्जी कितनी हो जाएगी? लेफ्ट एनर्जी हो जाएगा हमारे पास टोटल एनर्जी का, अगर 90% लॉस हो गया तो बचा कितना हमारे पास? 10%। इट मीन्स जो बचा हुआ एनर्जी होगा हमारे पास 0.1 ई। 10% को लिख सकते हैं 0.1 ई। ई क्या था? टोटल एनर्जी। तो जो लेफ्ट एनर्जी होगी, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था 90% लॉस हो रही है तो जो लेफ्ट एनर्जी हो जाएगी वो हमारा सिर्फ 10% बचा होगा। 10% को कैसे लिख सकते हैं? 10/100। तो उसके मतलब क्या हो जाएगा? 0.1 ई। ई क्या था? टोटल एनर्जी। तो इतनी एनर्जी हमारे पास लेफ्ट थी। अब जो भी जो लेफ्ट एनर्जी होगी वो हमारे पास स्प्रिंग देखो कंप्रेस हो रही है, एक स्प्रिंग में जो कंप्रेशन की डिस्टेंस है क्या होगा? 1 मीटर, वो स्प्रिंग में कंप्रेशन के इक्वल हो जाएगा। तो स्प्रिंग में अगर कंप्रेस होता है तो इसकी जो एनर्जी हो जाती है कितनी हो जाती है हमारे पास? हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर ये हमारा लेफ्ट एनर्जी के इक्वल होगा, 0.1 ई के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो ये स्प्रिंग में कंप्रेशन की वजह से ये एनर्जी आई थी, किसके इक्वल हो जाएगी? हमारे पास लेफ्ट एनर्जी के। यही हमारा कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एक ही अननोन है के, और के की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। तो यहाँ से x गिवन है, स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना होता है आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक? 1 मीटर का। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। वैल्यू पुट करो, यहाँ पे आ जाएगा हाफ के एक्स। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1.0 है, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 0.1 ई। और 0.1 को ई को आप क्या लिख सकते हैं? 1/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से के इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 0.1 इंटू ई, ठीक। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो के इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू 0.1 इंटू ई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 8 इंटू 10⁻6, ठीक। अब यहाँ पे देखो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 इंटू
8 इंटू 10⁵, ये हमारे पास आ जाएगा। सॉरी, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, k की वैल्यू, तो यहाँ पे k होगा, ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यहाँ पे देखो k इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 16 इंटू 10⁵, ये हमारा क्या होता है न्यूटन पर मीटर, ये जूल में नहीं होगा, ठीक। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू गिवन है x इंटू 10⁵, और x की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा था। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे क्या है 16 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर, तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आंसर, वो कितना हो जाएगा 16। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।